हाउ टू डिज़ाइन इट एंड करेक्ट आर्ट्स एंड स्पेसिफिक, क्योंकि 2 दिन के बाद वो त्यौहार आ रहा है गणेश जी। अब कोई भी आ रहे थे, एक अलीशा नाम की एक बच्ची आई, हमने गणपति बनाया। फिर कोई यादव नाम का लड़का है, हमने गणपति बनाया। शिंदे सर हमारे प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने सिग्नेचर किया, हमने बनाया। 2 दिन पहले डॉक्टर हरिप्रिया मैम थे, उन्होंने सिग्नेचर किया, हमने उनका भी गणपति बनाया। सर म्हात्रे सर ने साइन किया। हम वही ढूंढ रहे थे। दिस इज़ कॉल्ड माइंड सेट। बस माइंड सेट सेट कर लीजिएगा। कौन सा माइंड सेट? ग्रोथ माइंड सेट। ग्रोथ में कौन सा माइंड सेट? टीचिंग माइंड सेट। बस आप टीचिंग माइंड सेट पर आ जाइए, ख़त्म सब। ऑलरेडी बच्चों ने बहुत सारी बातें कही है कि टीचर कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि प्रलय और विकास इसी की गोद में पलते हैं। ये चाणक्य ने पहले ही बोला है। नॉर्मल लोगों के लिए हम लोग देखो, वो नीली साड़ी वाली जा रही है, वो ग्रे साड़ी, वो देखो लाल कोट वाला एक आदमी जा रहा है। अभी टकला तो नहीं बोल सकता हूँ, तो देखो एक लाल कोट वाला एक आदमी जा रहा है, वो कुर्ते वाला एक आदमी जा रहा है। हम बाहर ऐसे हैं, लोग बोलते हैं बाहर हमको ऐसे बोलेंगे मैम, वो देखो ब्लू साड़ी वाली, वो चॉकलेटी साड़ी वाली, वो रेड साड़ी वाली। लेकिन हम हमारे स्कूल में, हमारे क्लासरूम में हम सुपरस्टार होते हैं। एक डॉक्टर गलती करता है मैडम तो क्या हो गया? एक डॉक्टर गलती करता है तो क्या होता है? एक पेशेंट चला गया, चलो एक परिवार का एक सदस्य चला जाता है। एक इंजीनियर ने गलती कर दिया, क्या होगा मोरे सर? एक इंजीनियर ने गलती किया तो एक बिल्डिंग गिर जाएगा, या तो ब्रिज गिर जाएगा, या तो घर गिर जाएगा। एक टेलर ने गलती किया तो, हाँ, टेलर ने गलती कर दिया तो कपड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन एक टीचर ने गलती किया तो, टीचर ने गलती किया तो हमको भी नहीं पता मैडम, पूरी की पूरी परिवार, पूरा का पूरा कौम खराब हो जाता है, पूरा समाज और पूरा देश। दिस इज़ अ वेरी सीरियस जॉब। मैं जब इंडिगो से, मैं इंडिगो से जब सफ़र करता हूँ, कहीं जाता हूँ, कहीं बुलाते लोग, क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं लेक्चर लगा रहता है, रोज़ इस विषय पर रोज़ बातें होती रहती है। जनरली टीचर कितना पढ़ाते मैम? कितना विषय पढ़ाते कोई टीचर? 2 विषय, 3 विषय, 5 विषय, अजून काय? हाँ, मुझे इतने ही ना, 4, 5, 10 विषय। मेरे पास मैडम 2500 विषय है। सिर्फ आपको विषय बोलना है तो चैट जीपीटी की तरह ठक 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 अंदर आ जाता है। सिर्फ आपको बोलना है कि हमको कविता के ऊपर कुछ बोलना है, क्रिएटिव कुछ करना है, कविता बनाना है। कल हमारे रोटरी क्लब में बर्थडे था, स्मिता मैडम और हमारे प्रमोद सर का। सब मीटिंग चल रहा था, मैं कविता लिख रहा था। मैं लिख रहा था हैप्पी बर्थडे प्रमोद सर, कैसे हो, क्या चल रहा है, और फटाक से उसको संगीतबद्ध कर दिया और फटाक से हमने भेज दिया सबको। सर विटनेस है हमारे प्रेसिडेंट साहब। वो बोले कैसे हुआ? क्योंकि यही वो जो जॉब है, टीचिंग का जो जॉब है ना, इसको ऑप्शन नहीं है। टीचर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन टीचिंग को ऑप्शन नहीं है मोरे सर। अगर आपने इसमें सही सीरियसली काम किया तो उस पर लिखा रहता है, एयरपोर्ट जो पायलट जहाँ पर जाते हैं ना, कैबिन में लिखा रहता है, फ्लाइंग इज़ अ सीरियस जॉब, कीप योर ऑल वरीज आउटसाइड। टीचिंग इज़ अ सीरियस जॉब, कीप योर ऑल वरीज। आज चावल जल गया, सांस आई हुई है सबसे बड़ा तो उधर ही थोड़ा सा होता है। फिर वो रेंट देने का है, ईएमआई जाने का है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सबके साथ है। हमारे तारक मेहता बोलते हैं मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नज़रिए की है बात। बस अपना नज़रिया चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि हम टीचिंग में जब आते, इट्स अ वेरी सीरियस जॉब। इसीलिए तो पॉलिसी लानी पड़ी ना। पॉलिसी की जरूरत क्या थी सर? सब अच्छा चल रहा था, बच्चे इंजीनियर बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, टॉपर आ रहे थे। 23 IIT आ गए। जब हम IIT में पढ़ रहे थे मैडम, तो अभी 11 IIT था। बॉम्बे पवई में था, हम सिर्फ 11 IIT में हम लोग ने उस समय एंट्री लिया था। अब मैडम 23 आ गए। जम्मू कश्मीर में गए थे माता जी का दर्शन करने के लिए, वहाँ पर भी एक IIT आ गया है। यानी हर जगह IIT आप पहुँच गया है। इसका मतलब एजुकेशन अच्छा चल रहा था, फिर चेंज करने की क्यों ज़रूरत हो गई? 1954 में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हुआ मैम। तब से जो असाइनमेंट चल रहा है ना, वही असाइनमेंट चल रहा है। किसी ने ज़रा भी चेंज नहीं किया। किसी ने ना वो ऐसा र को ऐसा ढकल दिया था, आने वाली पीढ़ी भी र को ढकल रही है। उसको बोले क्या लिखा है? बोले सर मालूम नहीं, पुराने असाइनमेंट में यही लिखा है। उसको पूछा क्या लिखा है? पुराने असाइनमेंट में यही लिखा है। यही सब चल रहा है। अब फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। कोटा फैक्ट्री आप जानते होंगे, कोटा में क्या हो रहा है। मैं अभी गया था, कोटा में चिक्कू नहीं मिलता है सर। कोटा में गुलाब का फूल नहीं मिलता है, ना चिक्कू मिलता है, ना आम मिलता है। महाराष्ट्र जैसा कुछ भी नहीं उधर। तो ऐसा क्या हो गया? कोटा में कितने सारे लोग उतरते हैं, क्यों? और हमारे महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं मैम। क्या ऐसा? कोचिंग सेंटर है, कुछ भी नहीं है। पालघर में जाइए चिक्कू मिलेगा, कोकण में जाइए आम मिलेगा, इस तरफ जाएंगे तो आपको और कुछ कोतंबीर वगैरह मिलेगा। नासिक से हमारा सब भाजी वगैरह आता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है।
हमारे ओम बिरला जी का वो एरिया है, ओम बिरला जो स्पीकर है उनका एरिया है, कुछ भी नहीं मिलता है। फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंड सेट, अपना माइंड सेट सेट कीजिएगा। जब भी आप क्लासरूम में एंट्री करते हैं तो आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए, टीचिंग माइंड सेट है। प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है, बच्चे भी अपने अपने क्या पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम में आते हैं। किसी ने कुछ बोला रहता है, अरे तुम लोग कुछ नहीं करेगा, तुम लोग तो झोपड़पट्टी में रहता है। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो ऑलरेडी वो भी डिस्टर्ब ही रहते हैं। कोई मोबाइल में डिस्टर्ब रहता है, किसी के साथ ब्लैकमेल हो रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर साइबर क्राइम में मैं बोलने जाता हूँ सर, क्या क्या सुनने में आता है, हैरान हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली वो पॉपअप हो जाता है। कुछ साइट ऐसे होते हैं मैडम, वो पॉपअप हो जाता है, कोई देखता नहीं है और बच्चे फटाक से उधर क्लिक कर देते हैं। वो या तो जुआ होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी साइट ओपन हो जाते हैं। तो बहुत संभालना पड़ रहा है आज की तारीख में। अब पॉलिसी चेंज हो गई है। अब पॉलिसी क्या होगा, पहले फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंड सेट। हमें हमारा माइंड सेट चेंज करना है। थॉमसन नाम की एक मैडम थी, रियल स्टोरी है, आप नेट पे जाके देख लेना। सुना है किसी ने थॉमसन मैडम की स्टोरी? हाँ मैडम, टीचर कैसे बनते हैं और टीचर कैसा होना चाहिए। और आज के दिन अगर ये स्टोरी नहीं बोला तो ये 5 सितंबर इनकम्प्लीट है। ये 5 सितंबर जो है ना आपका, 5 सितंबर जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने जो एम रखा था, वो कोई टीचर नहीं थे, वो तो बोले सीधा साधारण बोले, लेकिन मेरा जन्मदिन आज टीचर के रूप में मनाना चाहिए। क्यों? उसके पीछे कारण था। मिस थॉमसन थी, उसको जॉब नहीं मिल रहा था, तो किसी ने बोला वो एक स्कूल है ना, वो GT BT गायकवाड़ जैसा कोई स्कूल था अमेरिका में, वहाँ पे वो चली गई और टीचर बन गई मैडम, टीचर बन गई। वो जाती थी, ऐसा पूरा मालूम ही नहीं था टीचर क्या, लेकिन बन गई टीचर। और जाती थी, पेपर चेक करती थी, ठाक 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 ऐसा लाल ये वो मारती थी, समझ में नहीं आता था। और एक लड़के पे तो बहुत खुन्नस था उसका सर। एक लड़का था, उसका नाम था टैडी। टैडी नाम का लड़का था ना, उस पर बहुत खुन्नस है। उसको देखता था कैसा कपड़ा पहन के आता है, एकदम ऐसा यहाँ से ईन निकला रहता था, हाथ से सिया हुआ पैंट, हाफ पैंट रहता था। उसको देखता था ना, खुन्नस आता था उसको। बाकी सब अच्छे थे। और कभी टीचर डे के दिन ना वो सब लोग उसमें देते थे, रैपर में उसको देते थे, और वो लड़का ना कागज़ में देता था, न्यूज़पेपर में ला के ऐसा देता था। तो उसको खुन्नस आता था वो लड़के को देखकर। आपको भी आता है ना? अपने को भी लगता है नहीं आता? क्या बात कर रहे हो, सही में क्या बात कर, खुन्नस नहीं आता? ऐसा कोई कुछ भी ऐसा नीट नहीं रहता है, होमवर्क करके नहीं आता है, पूरा पेपर ख़राब करता है। चलो ये ऑफिशियल भी सब सर बैठे तो अभी बोलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो हम लोग भी मैम, हमारे भी चेयरमैन बैठे रहते थे, हम भी ऐसे ही बोलते थे, गुडी गुडी दिखते थे उसके सामने, पीछे जाके बोलते थे अरे ऐसा कुछ होता नहीं है। चलो ठीक है। मिस थॉमसन ने एक दिन क्या किया, 5th स्टैंडर्ड में वो लड़का टैडी पढ़ता था, सबका रिज़ल्ट देख रही थी, तो उसने वो टैडी का भी रिज़ल्ट देखा। टैडी ने आज एडमिशन लिया है, अपनी मम्मी के साथ आया है, कितना नीट और क्लीन लड़का है। उसका रिपोर्ट आ रहा है कि आज टैडी ने एडमिशन लिया है GT गायकवाड़ में, और कितना क्लीन, BT गायकवाड़ में कितना क्लीन लड़का है, 1 नंबर लड़का है। दूसरे साल लड़का जो है थोड़ा परेशान लग रहा है, माँ को शायद कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई है। अब जो है टैडी जो है, टैडी बरोबर इतना आता तो ज़रा लापरवाही हो गया है। पिताजी उसको ना ध्यान नहीं दे रहे। बंद हो गया सर? हाँ, पिताजी उसको ध्यान नहीं दे रहे। माँ बीमार है, तीसरी में चला गया कैसे भी। अब टैडी जो है पूरा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। चौथी में देखा रिपोर्ट, माँ मर गई, माँ गुजर गई है। अब माँ नहीं है उसकी, और पिताजी कहीं तो भी पी के कहीं लेटा रहता है। अब कुछ भी नहीं उसके पास। फिर भी टैडी स्कूल आता है और एकदम बाल बिखरे रहते हैं, शर्ट टूटा फूटा, यहाँ से बटन बिटन, कुछ और बटन, शर्ट कुछ और, कपड़े कुछ और, एकदम कैसा भी आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। अब वो आ गया था 5वीं में, और रिज़ल्ट देख के रोने लगी। बोले यार ये बच्चे के साथ मैं क्या कर रही थी, मेरे को मालूम ही नहीं था ये लड़का इतना संघर्ष करके आया। इसकी माँ नहीं है आज, पिताजी ने छोड़ दिया है, फिर भी वो स्कूल आता है। फिर उसने उस बच्चे पे ध्यान देना चालू किया, देखिए टीचर क्या कर सकता है। फिर उसने उस बच्चे को ध्यान देना चालू किया, उस लड़के को थोड़ा पढ़ाना शुरू किया, पर्सनली ध्यान देती थी। पर्सनली उसको बोलते थे बाबा अभ्यास करो, ने बड़ा अभ्यास करेगा तो ही कुछ बनेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखो, APJ अब्दुल कलाम साहब को देखो, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देती थी। फिर वो आगे बढ़ने लगा और पढ़ने लगा, धीरे धीरे वो पढ़ने लगा, आगे पढ़ाई करने लगा। और इसी तरह से हमारे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम सर, आराम से वेलकम सर, वेलकम सर। अब समय गुजरता गया,
अब वो स्कूल जो था 7th स्टैंडर्ड तक मैडम, वो स्कूल कितने स्टैंडर्ड तक था? 7th स्टैंडर्ड तक वो स्कूल था। उसने लिखा, आखिरी दिन था स्कूल का, आखिरी दिन था, बोले मैडम मैंने ये स्कूल में 5 साल 7 साल निकाले, मुझे बहुत सारी टीचर मिली लेकिन सबसे बेस्ट टीचर आप थी। मुझे बहुत सारी टीचर मिली लेकिन सबसे ये बीटी गायकवाड़ में बहुत सारी टीचर आके गई, लेकिन मैडम और सर आप सबसे बेस्ट टीचर थे। फिर वो आगे जाता है 10वीं पास, 10वीं में पहुंच गया। मैडम मैं एक स्कूल में आया हूँ जहाँ पर मुझे मेरा अभी 10th का बोर्ड होने वाला है और मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। सच बताता हूँ यहाँ पर भी बहुत सारे टीचर हैं लेकिन आप जैसी टीचर मुझे नहीं मिली। यू आर द बेस्ट टीचर, वेरी गुड। फिर 10th पास हो गया, 12th पास हो गया। वो चिट्ठी लिखता था, चिट्ठी का ज़माना था, चिट्ठी लिखता था। मैडम मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। जैसे मैडम ने बताया ना, 2 एग्जाम्पल दिया था, एक कोई आर्मी ऑफिसर बन गया। मैडम मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मुझे बहुत सारे टीचर मिले लेकिन आप सबसे बेस्ट टीचर थी। फिर वो आगे जाता है, उसका शादी होने वाला रहता है, मंगनी होने वाला रहता है। मंगनी में बोलता है कि मैडम मेरा आज मंगनी है तो प्लीज़ आप आइएगा। तो आ नहीं पाती है लेकिन शादी में उसको बुलाता है, शादी में वो जाती है। उसने ना उसको गिफ्ट दिया रहता है, आपने शायद कहीं सुना होगा, उसको गिफ्ट दिया रहता है। उसको टूटा हुआ कुछ माला रहता है उसकी मम्मी का और एक सेंट था, परफ्यूम। उसको परफ्यूम दिया रहता है, परफ्यूम देते हैं और माला देते हैं और वो बोले मैडम मेरी मम्मी की जगह आपको बैठना है, मेरा शादी है, मेरे शादी में आपको आना है, मेरी फियांसी से मैं मिलाऊंगा आपको, प्लीज़ आप आइएगा। और अभी तक बहुत सारे टीचर मिले, बहुत सारे लोग मिले लेकिन थॉमसन मैडम आप सबसे बेस्ट टीचर थी। वो बार बार हर लाइन में वो लिखता था। और एक दिन सही में शादी में वो जाती है, अपनी मम्मी का टूटा हुआ उसकी मम्मी का टूटा हुआ जो गहना रहता है वो पहनती है, वो परफ्यूम मारती है, जाती है वहाँ पर और वो इंट्रोड्यूस कराता है शादी में कि यही वो टीचर है जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। और इंट्रोड्यूस देता रहता है कि ये थॉमसन मैडम है, बहुत अच्छी मैडम है, इन्होंने मेरे लाइफ को चेंज किया। पहली बार मैडम बोलती है यू आर रॉन्ग माई डियर चाइल्ड, मैंने आपके लाइफ को चेंज नहीं किया, आपने मेरे लाइफ को चेंज किया। बिफोर दैट आई वॉज अलजेब्रा टीचर, उसके पहले मैं एक अलजेब्रा की नॉर्मल मामूली टीचर थी, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बनाया आपने। मुझे मेरे अंदर प्रेम जो जगह है ना, बोला जाता है ये जो नॉलेज आपको पावर दे सकता है, नॉलेज आपको पावर दे सकता है लेकिन प्रेम आपको जिंदा रख सकता है। किसी को, आपको नहीं, किसी को भी प्रेम, थोड़ा सा भी प्रेम मिल गया ना बस बहुत हो गया। माँ ने थोड़ा भी बोल दिया, हमारे मराठी में बोलते हैं तू फक्त लड़ मंड, बस हमारे लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए सर, लड़ मंडनारा। तो ये थॉमसन की मैडम की स्टोरी बाद में नेट पे देख लेना, मैंने बहुत शॉर्ट में बोला है, बहुत इमोशनल स्टोरी है, आप शायद रो भी देंगे, ऐसा स्टोरी है। हम लोग आते हैं कि भाई EMI भरना है, हम लोग आते हैं कि भाई वो लोन लिया हुआ है, हम लोग आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, घर में बैठ के क्या करेंगे, तो चलो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंड सेट, टीचिंग माइंड सेट में आना है। आज से हम लोग को भले ही नहीं पता था लेकिन अब तो पता चल गया है, टीचिंग माइंड सेट। सेकेंड, क्रिएट योर ऑन ब्रांड। अच्छा, अपना खुद का ब्रांड कैसे बनाएंगे बताइए। आपको पता है यहाँ पर एक टीचर को रोटरी क्लब से एक पुरस्कार मिला हुआ है। रोटरी क्लब से एक टीचर को बहुत 10 साल से काम कर रही है मैडम, एग्नेस मैडम आप ही है, मंदाकिनी मैडम एंड एग्नेस मैडम। हाँ, तो यस, उनको रोटरी क्लब से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मंदाकिनी मैम, अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, ये कैसे बनेगा ब्रांड? किसी को ढकलना नहीं, आपको उठाना है अपने आप को। कैसे बनेगा ब्रांड? आनंद सर को जानते हैं, 2 बार अटैक हुआ है इसके ऊपर, 2 बार आनंद सर के ऊपर अटैक हुआ है, बिहार के हैं और सुपर 30 वाले, यस सुपर 30 वाले हैं। 2 बार अटैक हुआ इसके ऊपर। क्यों अटैक हुआ? लोग 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख लेके भी बच्चे उनके IIT में नहीं जाते, ये फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऋतिक रोशन ने उनका रोल भी किया था सुपर 30 मूवी के अंदर। अपना खुद का ब्रांड बनाइए। कैसे बनेगा ब्रांड? तो फिर से मैं बता रहा हूँ, NEP ने यही कहा, हर टीचर के पास वो मौका है, आप अपने लैंग्वेज में पढ़ाइए ना। किसने रोका है? किसने रोका है मैडम? आप अपने लैंग्वेज में पढ़ाइए। सबसे पहले किताब लिखिए। कितने लोगों ने किताब लिखा है? कितने लोगों ने किताब लिखा है? कब तक बोलेंगे ये रे पाउसा, तुला दे तो पैसा, पैसा जाला खोटा? कब तक बोलेंगे? अपना खुद का नहीं बना सकते? सोचिए 1935 में सर, 1935 में एक महिला आती है यहाँ पर, मोंटेसरी नाम की एक महिला यहाँ पर आती है हमारे देश में। वो घूमने के लिए आई थी, लेकिन आज भी नाम है ना मोंटेसरी। क्या है? कोर्स है ना, मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग।
क्यों हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं आज, हमारे नाम से क्यों ब्रांड नहीं बना अभी तक? मैम क्या नाम है आपका? ऐसी बोलिए ना मैम। हाँ, पद्मिनी टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्यों नहीं बोलते? मैम आपका नाम क्या है? सुकेश। सुकेशनी क्यों नहीं बोलते? सुकेशनी टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्यों नहीं बोलते हैं? हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक, हम वही कर रहे हैं। पता है आपको लातूर पैटर्न आया है? पता है कि नहीं पता है मैम? लातूर पैटर्न आया हुआ है, शाहपुर पैटर्न अभी चल रहा है। मैं जहाँ पर जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मैं 5वीं के बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाने जाता हूँ, 5वीं के बच्चों को, क्योंकि उन्होंने NEP तो अभी आया है ना, वो पहले से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लातूर पैटर्न क्या है मोरे सर? क्या है लातूर पैटर्न? उन्होंने खुद का ब्रांड तैयार किया, तो हम लोग नहीं कर सकते? मत कीजिएगा, वो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन कम से कम अपने सब्जेक्ट में किताब तो लिखते हैं, लिख सकते हैं ना एक किताब। इतनी सारी किताबें अगर पढ़ी है, और अभी तो इतना इजी हो गया मैम, चैट GPT को बोलो एक चैप्टर का नाम, बोलो हे चैट GPT ये रे पावसा जैसा एक कविता बना, फटाक से बना देगा। चैट GPT को बोलो कि एक ऐसा पोयम है, बर्थडे के ऊपर एक सॉन्ग बना के देखो, फटाक से बना देगा। कितना बढ़िया हो गया सिस्टम। तो हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। और एक किताब कितने लोग लिख के देंगे 6 महीने के अंदर? 1 2 बाकी लोग क्यों नहीं? क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कम से कम 20 पेज का मैम, पद्मिनी मैडम 20 पेज का किताब बनाइए, 20 पेज का। और कविता लिखनी, सिंपल कविता है। कविता कैसे बनती है? कोई भी 3 लोग आइए ना, मैं आपको अभी सामने बताता हूँ। मैं रोज़ एक कविता लिखता हूँ, चैट GPT से नहीं लिखता हूँ, मैं खुद का क्रिएट करता हूँ। आइए ना, कौन आएंगे? 3 लोग आएंगे, कोई भी 3 जन आइए ना मैम, आइए फटाक से। देखिए ये मैडम आप आइए, आप भी आ जाइएगा, आप भी आ जाइएगा। चलिए अभी कविता कैसे बनती है फटाक से बता रहा हूँ। और NEP यही चाहता है, आप आपका खुद का क्रिएटिविटी होना चाहिए। ऐसे 20 जॉब है जिसको खतरा नहीं है। ये AI आने के बाद, ऑटोमेशन आने के बाद, PLC आने के बाद, चैट GPT आने के बाद, ऐसे 20 जॉब है जिसको खतरा नहीं। उसमें से एक जॉब है आपका। टीचिंग को कोई ऑप्शन नहीं है। मैडम अभी एक कहानी बनाना है अपने को। मैं रास्ते से जा रहा था, बस अभी अगली लाइन वो नहीं, गोविंदा वाली नहीं बोलना है। मैं रास्ते से जा रहा था, एकदम सिंपल लाइन है। आपको देखो, हम कवि लोगों को ना एक लाइन मिलनी चाहिए बस। मैंने जिस दिन रोटरी क्लब में आया ना, रोटरी क्लब में आने के बाद पहले मैंने वहाँ की कविता, थीम सॉन्ग बोलते ना, थीम सॉन्ग, हमने थीम सॉन्ग लिखा। आप लोग स्कूल में आए तो कभी किसी के मन में नहीं आया एक अपना भी सॉन्ग होना चाहिए? आपको आया मन में? अपना खुद का सॉन्ग होना चाहिए। मैंने साबू सिद्दीक में इंजीनियरिंग किया है। साबू सिद्दीक पता है किसी को? साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज है, भाई कला का नंबर 1, उस समय नंबर 1 था, अभी तो बहुत सारे लोग हो गए। मैं 97 की बात कर रहा हूँ। मैडम जब हमारा प्रोग्राम होता था ना, तो वहाँ पे पहले थीम सॉन्ग अंजुमन 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 ऐसा एक गाना चलता था। अब चलो ठीक है, मैंने पहला नौकरी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में किया, सेंट जॉन में किया। ओ गॉड मेक मी इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर हैंड। सुना आपने? ये कहीं आप अगर आप जाएंगे कभी, ये कैथोलिक इस कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो मैडम वहाँ पे ये प्रे चलता है कि मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाइए, हे ईश्वर मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाइए। अब मैडम को एक टास्क दिया जा रहा है। टास्क क्या है मंदाकिनी मैम? टास्क क्या है? मैं रास्ते से जा रहा था, ये मेरी लाइन है। दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए? मैंने BT गायकवाड़ स्कूल देखा। मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने एक स्कूल देखा। ठीक है, अभी नाम बाद में लेंगे। मैंने एक स्कूल देखा। नेक्स्ट लाइन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने एक स्कूल देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोल नेक्स्ट। मुझे मन किया मैं वहाँ एडमिशन ले लूँ। मेरा मन किया वहाँ पे पढ़ाने जाऊँ। अब बताइए, ऐसी होती ना कविता, ऐसी रहती ना। अब उसमें थोड़ी कोई फिलोसॉफिकल, इसमें बताओ कौन सी फिलोसॉफिकल बात है? सर इसमें कौन सी फिलोसॉफिकल बात है? ये रे पैसा, हाँ तुला दे तो पैसा, पाऊस आला मोटा, पैसा झाला खोटा। फिर मैं उस दिन वो विजय वाड़ है ना, जो निशिगंधा वाड़ की माँ है, वो बहुत अच्छी कविता लेखिका भी है, कविता भी लिखती है। वो बोलती है सुट्टी। अब बच्चे लोग तो ऐसी बात करेंगे, वो थोड़ी कोई ऑथेंटिक बात करेंगे, वो तो सुसु छी यही बात करेंगे। तो बोलते सुट्टी शायला लागली सुट्टी। देखिए क्या लाइन बनाई उसने। तो मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने एक स्कूल देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, या मैंने वहाँ पे पढ़ाने लगा। अब ये नॉर्मल हो गया। इसमें क्रिएटिविटी क्या कर सकते बताइए? अभी आप लोग बताइए। अब ये बेस, ये स्केलेटन तैयार हो गया, ये स्केलेटन, हाँ रफ स्केच तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं। बताइए मैडम। मैं तो रास्ते से जा रहा था, टाड़ा। देखो बच्चे लोग फटाक से, बच्चे लोग ने दूसरी लाइन बोल दी।
हाँ मैम बताइए। मैं तो रास्ते से जा रहा था, फिर नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? वो छोड़ दीजिए, वो दिमाग में बैठ गया। गोविंदा गोविंदा दिमाग में बैठा हुआ है, वो जब तक गोविंदा निकलेगा नहीं नया गाना बनेगा नहीं। चलिए एक कहानी बनाते हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे एक जादू छड़ी मिली। बस अब बताइए मैम, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे जादुई छड़ी मिली। बताइए नेक्स्ट लाइन। उठा लिया, मैंने उस जादुई छड़ी को उठाया और गोल गोल घुमाया। फिर बताइए मैम कहाँ जाएंगे? अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा बंगले पर पहुंच गए। यस, फिर वहाँ से अमिताभ बच्चन से मिलने मिला। हाँ, और जादुई छड़ी से मैं अमिताभ बच्चन से मिलकर आई। अब ये काल्पनिक कहानी थी, ये काल्पनिक थी, बस यही यूज़ करना है, यही यूज़ करना है मैडम, यही यूज़ करना है। और यही तो भारत सरकार यही चाहती है। हर देखिए, ये अगर आपके बच्चे क्रिएटिव बन जाए ना, जॉब का टेंशन नहीं है, फिर उसको जॉब का टेंशन नहीं है। क्रिएटिव लोगों को हमेशा नौकरी रहती है। सर का मोंजनीस का शॉप है, बहुत बड़ा सर, मल्टी उनका अलग अलग बिजनेस चलते हैं। हमेशा सर के यहाँ वैकेंसी रहती है। फूल मार्केट के जो अध्यक्ष है हमारे, वो यहाँ पर बैठे, हमेशा वैकेंसी लगी रहती है। किसकी? लेकिन आपके स्कूल में हमेशा वैकेंसी रहेगी, लेकिन किसकी? किसकी वैकेंसी? हाँ, किसकी वैकेंसी? मैडम मैं 94 में मैंने ITI किया, 94, 95, 96 में मैंने ITI कंप्लीट कर दिया। ITI कंप्लीट किया 96 से मैं कभी घर पे नहीं बैठा हूँ, कभी घर पे नहीं बैठा हूँ। हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, और उसका रीज़न है हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हें समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? आप लोग 4 जन आइए और कुछ ऐसे चारोड़ी बनाइएगा। बड़बड़ गीते बोलते हैं हमारे मराठी में इसको, माहित है ना? बड़बड़ गीते। ये सेकेंडरी वाले क्या, प्राइमरी वाले? सेकेंडरी वाले बड़बड़ गीते माहित है ना तुम्हारा? लोग बड़बड़ गीते कुछ भी ऐसा बोलते हैं, लोग लिखते रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग चलते चलते एक गीत बोलते थे और लिख लेते थे। तो लिखिए साहब, ये तो अब मैंने ड्राइंग का बनाया। इसके पहले मेरा जो रिकॉर्ड बना था 2018 में मैम, मैं बैठ रहा था, मैं लोग आ रहे थे और उनको देख के मैं कविता लिख रहा था। मैंने देखा ये प्लम्बर है, प्लम्बर पे क्या कविता बनेगा। मैंने देखा ये टीचर है, इस पर कविता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला है, ये है, ये है, ये है। तो दूसरे नंबर पे आता है आपको क्रिएटिविटी, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाइएगा, ये ज़रूरी है। चैट जीपीटी को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इन्हें चैट जीपीटी को अगर टफ देना है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टफ देनी है, तो ये लोगों को कभी नौकरी से निकाल नहीं सकते जिसके पास क्रिएटिविटी है। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के लोग काम करते हैं। सर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के लोग काम करते हैं। यहाँ पर ट्रस्टी साहब बैठे हुए हैं, गायकवाड़ साहब चले गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर आपके सामने 3 टाइप के लोग। पहले टाइप के लोग रहते हैं वो हमेशा आगे आएंगे। मैडम डॉक्टर सुप्रिया मैम, हम लोग को ऐसा करेंगे। म्हात्रे सर, हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। गायकवाड़ सर, हम लोग ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा ऐसा करके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करते हैं। कितने लोग होंगे ऐसे एक स्कूल में? कितने लोग होंगे? अपना छोड़ दो, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी स्कूल में कितने लोग होंगे मैम? 2-4 जो हमेशा आगे आएंगे, हमेशा आगे आएंगे। मैडम एक काम करते हैं, टीचर डे के दिन ऐसा कुछ करते हैं, मैडम ऐसा करते हैं, सब काले मैडम ऐसा कुछ हम करते हैं। कितने लोग रहेंगे ऐसे? तो 10% रहते हैं। अगर 100 लोग हैं तो 10% सर हर कंपनी में ऐसे मिलेंगे। हमारा जीरा सोडा का प्लांट चलता है, जीरा सोडा हम बनाते हैं, हमारे इधर भी ऐसे लोग हैं। फिर उसके बाद दूसरा कैटेगरी आता है। पहला कैटेगरी एक्टिव रहता है, दूसरा कैटेगरी ठीक है, यानी पहला एंगेज, दूसरा मैडम डिसएंगेज। वो आएंगे 9 बजे आएंगे, साइन करेंगे, मैडम ने जो काम दिया वो करेंगे और उसके बाद 5 बजे चले जाएंगे। वो किसी को हार्म नहीं करेंगे। जो मैडम ने काम किया है, जो म्हात्रे मैडम सर ने जो दिया है, या जो हमको काम मिला है वो काम करेंगे, अटेंडेंस शीट लेंगे, पूरा परफेक्ट करके। वो किसी को हार्म नहीं करते, हार्मलेस पीपल होते हैं वो आते हैं। लेकिन हाँ, कभी वो एक्टिव नहीं होंगे सामने से। अरे कोण बोलेगा बलाच करायला लागणार, मी आयडिया दिला तर मलाच करायला लागेल, नहीं क्या मोरे सर, अपने कुछ करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है। अभी एक तो क्या है, घर पे भी अपने को 5 बजे जाने का रहता है, फिर वो सर को बोलूँगा तो सर बोलेंगे एक काम करो, 1 घंटा रुक जाओ। ऐसा होता है ना, जनरली ये होता है। तो ये 60% ऐसे रहते हैं, 60 to 70% ऐसे होते हैं। तो कितने हो गए? 10% और 70 कितने हो गए मैम? 80। और इसके बाद बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। इसलिए मैंने बोला ये स्कूल की बात नहीं हो रही है, वो ये स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी और स्कूल की बात कर रहा हूँ सर। इसके बाद जो 20% होते हैं ना, वो बोलते हैं बस तू कुछ भी कर, मेरे दायरे में नहीं आने का। दे आर एक्टिवली डिसएंगेज, यानी उनको, यानी पहला तो चलो वो एक्टिव है, दूसरा जो है वो बेचारे ठीक है, यानी उनको जो काम देंगे ना, चलो भाई काम करेंगे, छुट्टी है तो छुट्टी पे जाएंगे, बस ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ